तो मेरे मैकेनिक दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास आया है बजाज कंपनी का पॉपुलर 150 सीसी बाइक। और इस बाइक का मैं आपको बताऊंगा वायरिंग का रिव्यू। बाइक में अगर इग्निशन फॉल्ट होता है तो हम लोग किस तरह से चेकअप करें। बाइक अगर करंट नहीं आया है तो हम लोग किस तरह से चेकअप करें। तो मैकेनिक भाइयों, इस बाइक का जो वायरिंग सिस्टम है, हर कोई सिस्टम मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में जुड़ा रही है, क्योंकि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है आपके शॉप पर और बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, करंट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोगों को फुल जानकारी होना चाहिए, तभी फील्ड में निकलना है। अगर आपके पास ऐसा बाइक आता है, बाइक में करंट नहीं आ रहा है और आपके पास जानकारी ना हो, तो उस बाइक को आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को पूरा जानकारी हो, इग्निशन लाइन, वोल्ट, ग्राउंड, सेंसर कॉइल, हर कोई चीज़ और आप लोगों को पता है और आपके शॉप पे बाइक आता है, तो आपको टेंशन नहीं, आप आराम से काम कर सकते हैं। इस वीडियो में जुड़ा रहे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ये बजाज पल्सर बाइक किस तरह से CDI लाइन वर्क करता है। इस बाइक का इग्निशन लाइन अगर ख़राब हो, CDI अगर ख़राब हो, सेंसर कॉइल ख़राब हो, तो हम लोग जाँच किस तरह से करें। तो मैकेनिक दोस्तों, मैं आप इस वीडियो में आपको बताऊँगा पूरा, क्योंकि मल्टीमीटर से हम लोग इस बाइक को किस तरह से चेकअप करें। तो ये बाइक जैसे कि बगैर भिसू का है और इस बाइक में भिसू नहीं है, तो इस बाइक को हम लोग किस तरह से जांच करें। इस बाइक में रिले भी नहीं है, तो चलो हम फटाफट टैंकी वगैरह को खोलते हैं और आप लोगों को इसका वायरिंग के सिस्टम के बारे में बताता है। तो चलिए लेट्स गो। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हम इसे सीट, टैंकी, पैनल को बाहर हर कोई चीज़ को खोलते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो चलिए ये सब कुछ खोल के शुरू करता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं, मेरे पास रेगुलेटर चार्जर है और हेडलाइट का फ्लैशर है और CDI, इग्निशन लाइन और जितना भी कपलर है, दोनों साइड का मैंने खोल के रखा है, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से बताने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, अगर जैसे कि स्पार्क प्लग में करंट नहीं आए हैं, दोनों ही स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है या एक में आ रहा है दूसरा में नहीं आ रहा है, तो पहले हम करंट के बारे में बताएंगे, तब उसको आप लोगों को हम बताएंगे क्या करना है। जैसे कि सैंपल के तौर पे आप लोग, आपका शॉप पे एक बाइक आया और बाइक में करंट नहीं आ रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, उस वक्त हम लोग सबसे पहले क्या चेक करें। तो सबसे पहले आप लोग टैंकी खोलने के बाद CDI का जो कपलर है, यहाँ आप लोगों को चेक करना है। आप लोगों को चेक करना है इसका वोल्ट वगैरह, अर्थिंग, इनपुट, सब कुछ चीज़ ठीक आ रहा है कि नहीं। अब वो हम लोग किस तरह से जाँच करें, क्योंकि इसमें 2 कपलर है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो छोटा कपलर है ये आपका आउटपुट है, ये दोनों वायर चल जाता है। जैसे कि इग्निशन कॉइल पर यहाँ कॉइल है, एक कॉइल यहाँ है, एक कॉइल यहाँ है। तो जैसे कि रेड में ब्लैक है और एक ब्लैक है, एक एक करके वायर चल जाता है आउटपुट। तो फ्रेंड्स, इस हम आउटपुट को चेकअप नहीं करेंगे, हमको चेकअप करना है इनपुट को। इनपुट हम लाइन किस तरह से चेकअप करें। जैसे कि 4 वायर है, इसमें 4 वायर का काम क्या है, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। तो चलिए मल्टीमीटर को ऑन करते हैं और आप लोगों को प्रूफ करके बताते हैं जो ये CDI लाइन किस तरह से वर्क करता है। तो एक CDI लाइन में एक वोल्ट होना ज़रूरत है और ग्राउंड होना ज़रूरत है, एक अर्थिंग होना ज़रूरत है, जैसे कि सेंसर कॉइल। तो ये 3 चीज़ अगर हम लोग ठीक पाए तो ऑटोमेटिक ये आउटपुट में वोल्ट चल जाता है और बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम सबसे पहले आपको वोल्ट वगैरह ये सब कुछ चीज़ चेकअप करके दिखाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्टील कलर में, रेड कलर है, इसमें 12 वोल्ट लाइन आएगा। अब ये लाइन कहाँ से आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो बाइक को स्टार्ट बंद करने के लिए जो ये स्विच होता है इग्निशन बंद करने के लिए, तो इसका जैक है, यहाँ देखिए ये 2 वायर है, ठीक है। अब समझ लीजिए, जब हम इग्निशन ऑन करेंगे तो इस वायर पे 12 वोल्ट होगा और जब हम इसको ऑन करेंगे तो पुश करने के बाद ये जो स्टील कलर में, सिल्वर कलर में, रेड कलर जो वायर है, इसमें वोल्ट आता है। आने के बाद इस वायर पे वोल्ट आता है। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ मेरे भाइयों। तो चलिए मैं आपको मल्टीमीटर का साथ दिखाता हूँ। जैसे कि मल्टीमीटर को मैंने 20 पे किया और इस वायर पे रेड वाला वायर को लगाएंगे और जैसे कि हम यहाँ लगाएंगे 12 वोल्ट काम करेगा। तो देख पा रहा है 12 वोल्ट 90 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब हम जैसे कि इस कपलर को खोल लेंगे, इस कपलर को हम खोल लेते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं प्रूफ करके, जो यहाँ वोल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा मेरे भाइयों। तो यहाँ कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये जो कपलर का
कपलर होता है इसमें इन वोल्ट और आउट वोल्ट यहीं से आता है। तो अगर बाइक में करंट नहीं आए, अगर आप लोग सबसे पहले वोल्ट चेकअप करना है तो मल्टीमीटर के साथ अगर चेकअप करते हो और वोल्ट नहीं आ रहा है तो आप लोगों को इस वायर पे चेकअप करना पड़ेगा। ये जो नील में थोड़ा मिट्टी कलर का लग रहा है, इस वायर में वोल्ट चेकअप करना है। अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो इग्निशन स्विच को चेकअप करना है। इग्निशन स्विच मेरा अच्छा है या ख़राब है, तो अगर इग्निशन स्विच ठीक रहे तो यहाँ वोल्ट आएगा, और ये स्विच अगर ठीक रहे तो इसमें वोल्ट आएगा। तो मेरे भाइयों, अगर ये भी काम कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक वायरिंग कटा भी हो सकता है। अगर ये जो वायरिंग आप लोगों को फाड़ के देखना है, अगर कहीं कटा है तो उसको ज्वाइंट कर लीजिए। 12 वोल्ट लाइन इसमें आना चाहिए। सैंपल के तौर पे कोई वोल्ट नहीं आ रहा है तो आप लोग बैटरी का जो टर्मिनल होता है प्लस कनेक्शन, वहाँ से एक डायरेक्ट वोल्ट दे के भी आप लोग सीधे इग्निशन लाइन को चालू कर सकते हैं। तो वो सिस्टम उस तरह का नहीं है, मैंने आपको बताया सिर्फ। अब चलो बताते हैं अर्थिंग। ये जो ब्लैक में पीला कलर का है इसमें अर्थिंग है। अर्थिंग भी हम लोगों को चेकअप करना है मल्टीमीटर से। तो चलो हम लोग मल्टीमीटर से चेकअप करते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यू पे किया और ये जो ब्लैक में पीला है इसमें हम लगाएंगे, और जैसे इस वायर के साथ इसको टच करेंगे तो जिस तरह का इस तरह का मल्टीमीटर में आपका फेस आएगा और ये मल्टीमीटर का बाइजर बजेगा। तो मेरा ग्राउंड भी ठीक आ रही है, वोल्ट भी ठीक आ रही है। अब हमको संसार कॉइल चेक करना है। बाइक में जो एक इंजन में जो मैग्नेट कॉइल का पार्जर में एक साइड में एक संसार कॉइल होता है, जब एक पाक मैग्नेट घूमता है तो वहाँ से ग्राउंड संसार लेता है। अब वो किस तरह से काम करता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो व्हाइट में रेड कलर तरह से हम लोग चेकअप करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी वायर हम यहाँ लगाएंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यू पे रखेंगे, और जैसे कि इस तरह से लगाएंगे 200 का ऊपर में दिखाएगा। तो फ्रेंड्स 227-28 दिखा रहा है, इसका मतलब मेरा संसार कॉइल भी ठीक है। तो आप जब बाइक में करंट नहीं आए तो आप लोगों का संसार कॉइल देख लेना है, 228 आएगा, और ग्राउंड भी आप लोगों को चेक करना है, ग्राउंड भी शो करेगा, और 12 वोल्ट यहाँ आना चाहिए। अब फ्रेंड्स सवाल है 3 वायर के बारे में बता दिया। अब ये वायर किस काम का है? थोड़ा रेड जैसा लग रहा है लेकिन रेड नहीं है, ये किस काम का है? अब मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम आपको बता देता है। ये जो आपको कार्बोरेटर में कपलर है इसमें एक ग्राउंड आता है और एक ऐसे ये वायर जो है आपको बताया, ये वायर ये है। जब बाइक का एक्सीलेटर हम देंगे तो इसमें एक मैग्नेट सिस्टम काम करता है और ये भी एक संसार की तरह काम करता है, तो बाइक में स्मूथली पिकअप आता है। मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो कपलर है इसका जानकारी अगर आप लोगों को हो तो बाइक का काम करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुसीबत नहीं। तो मैं फिर आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। ये जो रेड में वाइट है इसमें संसार कॉइल आता है, 228 वोल्ट पॉइंट आएगा, ठीक है। और ये जो आपको ब्लैक में पीला है इसमें अर्थिंग आएगा, लास्ट में 0-0 हो जाएगा, और इसमें 12 वोल्ट आएगा। अगर ये 3 चीज़ ठीक रहे तो मेरे भाइयों, अगर CDI कॉइल अच्छा रहे तो ऑटोमेटिक ये इस कपलर पे वोल्ट आएगा और इग्निशन में बाइक स्टार्ट हो जाएगा। अब सैंपल के तौर पे मान लीजिए ये जो दोनों प्लग का कैप है इसमें एक फायरिंग आ रहा है, एक फायरिंग नहीं आ रहा है, तो उसका कारण भी होता है CDI कॉइल ख़राब का कारण भी एक CDI इग्निशन कॉइल में वोल्ट नहीं जाता है फ्रेंड। अगर बाइक में आपको प्रॉब्लम होता है, एक जैसे कि इस वायर पे ये जो कपलर है इसमें प्लग का कैप है, इसमें वोल्ट आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो उसका कारण CDI को चेंज कर दीजिए। अगर जैसे कि यहाँ वोल्ट ठीक पा रहा है, अर्थिंग ठीक पा रहा है, ग्राउंड ठीक पा रहा है, सब कुछ ठीक पा रहा है, लेकिन इग्निशन लाइन में वोल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका कारण भी CDI ख़राब है, उसको चेंज कर दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं बाइक का हेडलाइट किस तरह से वर्क करता है, बैटरी चार्जर किस तरह से काम करता है, ये सब कुछ चीज़ आप लोगों को क्लियरली बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे कि आप लोग दिखा रहा है ये RR यूनिट है, रेगुलेटर चार्जर, ये किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से बैटरी चार्ज देता है, हेडलाइट किस तरह से जलता है। अब चलो हम बताते हैं। और यहाँ आपके कैपेसिटर है, इसका काम क्या है, ये सब कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है नील में वाइट कलर 2 वायर है, नील में 2 वाइट कलर का वायर है, ये आपका डायरेक्ट आता है इंजन से, जो आर्मेचर कॉइल से वोल्ट आता है। ये कहीं बॉडी का साथ कनेक्शन नहीं है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा कॉइल प्लेट का कपलर है, तो चलो बता देते हैं।
ये जो दोनों आपको वायर दिखाई दे रहा है, ये आपका वोल्ट आएगा, जैसे कि हाई वोल्ट आएगा इंजन से, आर्मेचर कॉइल से। तो ये हम किस तरह से चेकअप करें, बाइक में अगर बैटरी चार्जर ना दे तो हम लोग किस तरह से चेकअप करें जो हमारा आर्मेचर कॉइल ठीक है, क्योंकि आर्मेचर कॉइल ही बाइक को बैटरी चार्ज करता है और बाइक में बगैर बाइक का स्टार्ट भी करता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये दोनों वायर को हम जैसे कि चेकअप करेंगे, ये कॉइल मेरा ठीक है या ख़राब है। तो चलो मल्टीमीटर को हम लगाते हैं दोनों वायर पर, दोनों वायर पे लगाया और कुछ इस तरह का शो करेगा। यहाँ सॉकेट लूज कर रहा है, तो देखो मेरा मल्टीमीटर 0 बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब हम यहाँ आपको टचिंग करेंगे, किसी का साथ इसका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मैग्नेट का अंदर जो कॉइल है, आर्मेचर कॉइल अगाड़ी पिछाड़ी यही है और ये बॉडी का साथ कोई संपर्क नहीं आता है। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोग एक चीज़ और भी आपको बता देता हूँ, मल्टीमीटर से हम लोग अगर मल्टीमीटर नहीं है तो हम लोग किस तरह से चेकअप करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जाइए एक वायर लाइए। मैकेनिक भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ बगैर मल्टीमीटर के किस तरह से चेकअप करें। जैसे कि ये 2 वायर है, एक वायर पे हम यहाँ लगाएंगे और एक वायर पे यहाँ हम टच करेंगे और बाइक का किक मारेंगे। चलिए किक मारिए, रुकिए, मारिए। आ रहा है, यहाँ वोल्ट आ रहा है। ये दोनों वायर को अगर हम शॉर्ट करें तो इसमें वोल्ट आएगा और यही वोल्ट जाता है रेगुलेटर चार्जर पे। अब रेगुलेटर चार्जर पे जाने के बाद क्या होता है, इसका इनपुट ये दोनों वायर है और ये ग्राउंड है। ये जो वाइट कलर का वायर दिखा रहा है, ये इनपुट आउटपुट है। ये चल जाता है डायरेक्ट, जैसे कि बैटरी का टर्मिनल पर इस वायर पे जाता है। जैसे फ्यूज कॉन्टेक्टर है, फ्यूज बॉक्स के साथ कनेक्शन है। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ मल्टीमीटर के साथ। जैसे मल्टीमीटर को कंटिन्यू पे किया और एक वायर हम यहाँ टच करेंगे और एक वायर जैसे कि यहाँ टच करेंगे, तो देखो मेरा मल्टीमीटर शो कर रहा है। तो जैसे सैंपल के तौर पे ये वायर डायरेक्ट चल जाता है बैटरी का टर्मिनल पर, फ्यूज बॉक्स पर जाने के बाद बैटरी में घुसता है और बैटरी फिर वोल्ट देता है 12 वोल्ट करके पूरे बाइक को। ये चल जाता है, जैसे इग्निशन स्विच है, यहाँ इग्निशन स्विच में जाता है ये वाइट वाला वायर। जब हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो इस वायर पे वोल्ट जाता है और काफ़ी सारे जगह पर जाता है। जैसे कि ये ऑन करने के बाद CDI पे जाता है, जैसे फ्लैशर पे जाता है, ब्रेक स्विच पे जाता है, काफ़ी सारे जगह पर जाता है, हॉर्न पे जाता है, ठीक है। ये काफ़ी सारे जगह पर जाता है। अब सवाल है फ्रेंड्स, हेडलाइट किस तरह से वर्क करता है। बजाज पल्सर बाइक का हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आता था, जो डिस्कवर बाइक हो, बजाज पल्सर बाइक हो, ये किस तरह से वर्क करता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलेटर चार्जर का कारण ये है, हेडलाइट तो इसमें लो करता है, ठीक है, वोल्ट को फिल्टर करता है। अब जैसे कि ये फ्लैशर अगर ना रहे तो बाइक में हेडलाइट नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस वायर का वायर, यहाँ देखिए वाइट में नील कलर है, वाइट में नील कलर है, यहाँ भी है देखो। तो ये एक वायर चले जाते हैं इस वायर पे और ग्राउंड का साथ इनपुट आता है। आने के बाद ये डायरेक्ट निकल के चल जाता है, एक 12 वोल्ट आता है इसमें और एक निकल के जाता है हेडलाइट स्विच पर। जैसे कि बाइक में हेडलाइट का स्विच है, इसमें जाता है। बाइक को हम जब स्टार्ट करने के बाद ये हेडलाइट काम करता है मेरे भाइयों, ठीक है। अब जैसे कि ये फ्लैशर इस बाइक में तो VCO नहीं है, ये फ्लैशर का कारण भी है, इसमें इंडिकेटर जलाना है। तो ये जो ऑरेंज कलर का वायर होता है इसमें 12 वोल्ट रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, इग्निशन ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक 12 वोल्ट लाइन चले आते हैं। जैसे कि ये ऑरेंज कलर का वायर है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो 12 वोल्ट आ रहा है, तो 12 वोल्ट इसमें ऑटोमेटिक इग्निशन ऑन करने पे वोल्ट आता है और ये चले जाते हैं डायरेक्ट। ये जो इंडिकेटर का स्विच है फ्रेंड्स, इंडिकेटर का स्विच में जाके बीच में रहता है और जब हम इंडिकेटर को लेफ़्ट साइड में देता है, राइट साइड में देता है, तो ऑटोमेटिक लेफ़्ट राइट करके वोल्ट को देता है। अब सवाल है फ्रेंड्स, सेल्फ किस तरह से वर्क करता है, सेल्फ किस तरह से काम करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तब आप लोगों को अच्छी तरह से पता चले, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो सेल्फ का रिले है हर कोई बाइक के लिए होता है, सेल्फ स्टार्ट के लिए। अब जैसे कि एक बैटरी से टर्मिनल आता है और रिले पे लगता है और एक चले जाता है, एक टर्मिनल जैसे कि सेल्फ है, सेल्फ में जाता है। तो सेल्फ तो डायरेक्ट नहीं चलेगा। अब सवाल है, ये जो हर कोई बाइक में एक सॉकेट होता है, कपलर होता है, इसमें 2 वायर होता है फ्रेंड्स। तो एक वायर में हम जब सेल्फ यहाँ दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वोल्ट आएगा और एक वायर में बाइक की जो न्यूट्रल का पॉइंट होता है इंजन में, वहाँ से अर्थिंग आएगा।
अर्थिंग और वोल्ट अगर आएगा तो ये इसका सेल्फ का रिले का अंदर एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट काम करेगा और ऑटोमेटिक इस वायर पे 12 वोल्ट जाने के बाद सेल्फ को वोल्ट देगा और सेल्फ काम करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि न्यूट्रल लाइट अगर ना जले तो भी बाइक में सेल्फ काम नहीं करेगा। और जैसे कि यहाँ बाइक में क्लच में एक स्विच होता है, अगर वो भी ख़राब हो जाएगा तो उसका कारण भी बाइक में गियर पर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ग्राउंड मिस करेगा, अर्थिंग अगर ठीक से नहीं मिलेगा तो सेल्फ काम नहीं करेगा, और 12 वोल्ट नहीं मिलेगा तो भी सेल्फ काम नहीं करेगा। तो आप लोगों को स्विच दबा के, ये जो स्विच है स्विच दबा के इसका कपलर जो घुसता है इसमें 12 वोल्ट आता है कि नहीं इसको देखना है। मल्टीमीटर के साथ अर्थिंग आ रहा है न्यूट्रल पर, वो भी देखना है। अगर क्लच दबा के बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्लच दबाने के बाद अगर आपका ग्राउंड नहीं आ रहा है तो आपको स्विच लगाना पड़ेगा। ये स्विच, ये सब कुछ चीज़ आप लोगों को चेकअप करना पड़ता है, तब जाके सेल्फ का सिस्टम काम करता है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को हम बताया सेल्फ के बारे में। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, बजाज पल्सर बाइक में हमने जितना भी आप लोगों को जानकारी दी, आप लोग बाइक का काम कर सकते हैं। और मैं तो हूँ, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, हम तो नंबर हर किसी को देता हूँ, नंबर भी आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोगों को बताया पूरा इग्निशन लाइन के बारे में, हेडलाइट किस तरह से वर्क करता है, ये सब कुछ चीज़ बताया। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार आया है हमारे चैनल पे, आप लोगों को मिलता रहेगा। हर कोई बाइक का वायरिंग का वीडियो मैं ज़्यादा बनाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करता हूँ जो भी मुझे पता है। मैं ये नहीं पता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा मैकेनिक हूँ, लेकिन फ्रेंड्स, मुझे जितना भी जानकारी है मैं आप लोगों को देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।